कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था प्रश्नावली 12.2 का। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिनको हमने बड़ी आसानी से समझा था और बड़े जल्दी से कर लिया था। अब हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक गुलाब जामुन के बारे में सवाल है। तो गुलाब जामुन तो आपने खूब खाए होंगे और गुलाब जामुन में स्वाद भी, गुलाब जामुन टेस्टी भी बहुत होता है। इस तरह का गुलाब जामुन है, एक बेलनाकार गुलाब जामुन। इस तरह का गुलाब जामुन है, ये एक गुलाब जामुन और ये एक गुलाब जामुन पूरा है। तो बीच में तो गुलाब जामुन के एक बेलनाकार हिस्सा है। गुलाब जामुन का बीच का हिस्सा तो बेलनाकार है और इधर उधर का हिस्सा जो है ये क्या है, एक सिरा ये और एक सिरा ये दोनों सिरे क्या है, गोलाकार। ये दोनों सिरे क्या है, गोलाकार हैं। और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है। लगभग कितनी, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुन हैं तो उनमें कितनी चाशनी होगी, ये हमने ज्ञात करनी है। 30% चाशनी कितनी होती, कितने गुलाब जामुन में होती है, 30% एक गुलाब जामुन में होती है। आयतन अगर इसका 100 है एक गुलाब जामुन का, तो आयतन का 30वां हिस्सा क्या होगी, चाशनी होगी। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम करते हैं। डायग्राम कैसा है इसका, ऐसा डायग्राम है, इस तरह का चित्र बन रहा है ये गुलाब जामुन का। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई तो है 5 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन के एक सिरे पे ये अर्धगोला बन रहा है, एक ये अर्धगोला बन रहा है। इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास कितना हो गया, अर्धगोलों का व्यास हो गया 2.8 सेंटीमीटर। या फिर हम ऐसे कहें कि बेलन का व्यास कितना हो गया, इस बेलनाकार भाग का व्यास हो गया 2.8 सेमी। तो चलिए हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। गुलाब जामुन हल करते हैं। पहले गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन कैसे आकार का है, बेलन के आकार का। तो बेलन का व्यास बराबर क्या होगा, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोलाकार भाग का व्यास, ये बराबर होगा कितना है व्यास, 2r बराबर 2r होगा। व्यास क्या होगा दोनों हिस्सों का, 2r और 2r होगा। बेलन का व्यास ये इसका व्यास है, तो यही व्यास तो बेलन का व्यास है और यही व्यास क्या, किसका व्यास है, अर्धगोले का व्यास है। तो ये क्या हो गया, r बराबर क्या आएगा, 2r बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ जाएगा 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। r बराबर क्या आ गया, 1.4 सेंटीमीटर। ये आ गया r बराबर आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या है, बेलनाकार भाग की लंबाई, गुलाब जामुन की के बेलनाकार भाग की लंबाई, इसको हम h मान लेते हैं। h बराबर क्या है, ये पूरी लंबाई तो है 5 सेंटीमीटर और ये 1.4 सेंटीमीटर ये और 1.4 सेंटीमीटर ये इधर की, ये 2.8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2
सेंटीमीटर। ये हो गई 2.2 सेंटीमीटर। कैसे हुई ये भी लिख देते हैं। 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, तो ये कितनी हो गई 2.2 सेंटीमीटर। ये लिख दी हमने। अब है एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्ध गोलों का आयतन। जो सिरों पर 2 अर्धगोले बने हुए हैं उनका आयतन। एक अर्धगोला ये बना हुआ है और एक अर्धगोला ये बना हुआ है। तो बेलनाकार भाग का आयतन तो क्या होगा 2 पाई, बेलनाकार भाग का आयतन तो होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोलाकार भाग का आयतन कितना होगा, ये 2 तो हो गया, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है, आर का मान है 1.4 सेंटीमीटर। तो जो कॉमन चीज़ होती है वो कॉमन आने वाली चीज़ों को हम कॉमन लेते हैं, फिर आगे सरल करते हैं। तो ये क्या आ गया पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, एक तो एच बचा, प्लस में क्या बचा 4/3 पाई तो बाहर ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, ये बचा आर। एक स्टेप और लिखते हैं हम इसके आगे, पाई आर स्क्वायर 3h प्लस 4r, और बट्टा में क्या, ये जो 3 है इसको हम इधर लिख देते हैं। अब हम आगे सरल करते हैं इसको, और कितना आएगा इसका, h का मान लिखते हैं और r का मान लिखते हैं। h का मान तो है 2.2 सेंटीमीटर और r का मान है 1.4 सेंटीमीटर। तो पाई/3, r का मान है 1.4 की पावर 2 और h का मान कितना है 3 गुणा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 प्लस 4 गुणा 1.4। इसको सरल करके लिखते हैं हम। पाई का मान लिख देते हैं पहले, पाई का मान है 22/7 और इधर लिखते हैं गुणा में 3, फिर गुणा में, इसको ऐसे लिख देते हैं 1.4 गुणा 1.4 और इधर क्या है, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6, इसको गुणा करने पर 6.6 हो जाएगा। प्लस में क्या है, प्लस में है 4 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 5.6, 1.4 को 4 से गुणा करने पर 5.6 आ जाएगा। और इसके नीचे एक लाइन और लिखते हैं अपन, ये 22/7 गुणा 3 गुणा 1 4/10 गुणा 1 4/10 और इनको दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, ये आएगा 12.2 और इसके नीचे इसका भी पॉइंट हटाएंगे, फिर वो बाद में हटाएंगे, वो तो देखेंगे फिर। 7 से कैंसिल होगा ये 7 और 14 कैंसिल होके कितने आएंगे, ये तो आ जाएंगे यहाँ 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे 5, ये कितने आएंगे 5 और ये फिर से आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनको 22/3 गुणा में 5 और गुणा में 5 और ऊपर क्या बचेगा, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा इधर तो 7 बचेगा गुणा में 7 और इधर ये गुणा में क्या बचेगा 122/10 ये बचेगा। और इन सब को सरल करने पर फाइनल उत्तर इसके क्या आएंगे, इसके फाइनल उत्तर आएंगे 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। इसके ये आएंगे, आप गुणा करोगे तो पता चल जाएगा आपको 25.05 सेमी क्यूब इसके आयतन आएगा।
आयतन, अर्थात एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना होगा? 25.05 सेमी क्यूब। 25.05 सेमी क्यूब। ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं? ऐसे 45 गुलाब जामुन है। अगले पेज में करते हैं हम ये और बाकी का सवाल। ऐसे 45 गुलाब जामुन है। इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा? 45 गुणा 25.05। तो 45 को हम 25.05 से गुणा करेंगे तब कितने आएंगे? 1127.28 सेमी क्यूब। 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आएगा? 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए अब क्या क्या दिया गया है हमें? एक गुलाब जामुन, चूंकि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का 30% हिस्सा है, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी का हिस्सा होगा। कितना होगा? 30% है तो ये प्रतिशत लगा दिया, गुणा कितने हैं टोटल? 4 गुलाब जामुन 1127.28 1127.28। और इसको हम सरल करेंगे तब कितना आएगा? ये सरल करने पर ये आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। 338.175 सेंटीमीटर क्यूब या लगभग 338 सेमी क्यूब लगभग। ये हो गया कुल आंसर। अब हम अगला सवाल करते हैं। इसका अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में दिया हुआ है एक कलमदान। इस तरह का एक कलमदान बना हुआ है। ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना है, इससे बनता है वो थोड़ा सा। इस तरह का एक कलमदान दिया हुआ है। इस कलमदान में क्या है? कलम रखे हुए है। कितने कलम हैं? 4 कलम हैं। 4 कलम। क्या कहा गया है कि शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं। लकड़ी के एक फट्टे पर लकड़ी के एक घनाभ के आकार का कोई कलमदान है जिसके ऊपर शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं और घनाभ की विमाएँ कितनी है? 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है। एक इस तरह का गड्ढा बना हुआ है। ये एक ऐसा गड्ढा बना हुआ है शंकु के आकार का, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेमी, 5 सेमी। और गहराई कितनी है? 1.4 सेमी। और ये गहराई कितनी है इसकी? ये है 1.4 सेमी गहराई है इसकी, 1.4 सेमी। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। हल करते हैं हम। कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात होगा? देखिए आप पहले समझो इसको। ये जो आकृति बनी हुई है इस तरह से, इस लकड़ी का जो घनाभ का आयतन, जो भी घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन में से हमें 4 शंकुओं का आयतन निकालना पड़ेगा।
कितने शंकुओं का आयतन निकालना पड़ेगा, 4 शंकुओं का। तो कुल घनाभ का आयतन प्राप्त, इस कलमदान का आयतन प्राप्त हो जाएगा हमें। तो चलिए हम करते हैं घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई प्रश्न अनुसार लंबाई L बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। घनाभ H बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और घनाभ की लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है, चौड़ाई को हम B मान लेते हैं। B बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। और साथ में क्या दे रखे, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या R बराबर हमें दी हुई है 0.5 सेमी, 0.5 सेमी। और शंक्वाकार गड्ढे की गहराई को हम मान लेते हैं H बराबर दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तब हमें ज्ञात क्या करना है, कलमदान में लकड़ी का आयतन। तब कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना आएगा, कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना आएगा, कलमदान का घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार भागों का आयतन, 4 शंक्वाकार भाग जो हो गए उनका आयतन। तो घनाभ का आयतन तो होगा, अर्थात घनाभ का आयतन तो होगा LBH माइनस 4 शंकुओं का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई R² और H क्या, ये H नहीं, ये H आएगा, स्मॉल h आएगा, शंकु की गहराई पाई R² H ये आएगा। तो हम लिखते हैं, मान लिखते हैं इनका, क्या आएगा, L का मान तो है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 और 1/3 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 गुणा R का मान है 0.5 गुणा 0.5 इंटू 1.4 ये आएगा। तो ये तो हो गया 150 गुणा 3 5/10 कर देते हैं, माइनस 4 और गुणा में क्या है 1/3 और गुणा में 22/7, इसको करते हैं हम 5/10 गुणा 5/10 गुणा 1/4/10, ये कर देंगे हम इसको। ये क्यों करेंगे, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं रहे। तो इधर तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो क्या बचा 15 गुणा 35 माइनस 4, इधर क्या बचेगा, इस 7 से तो ये 14 कैंसिल हो जाएंगी, तो 14 कैंसिल होगी, कितना बचेगा इधर, तो ये तो बचेगा 2, 1/3 गुणा 22, तो 7 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5/2 ये हो जाएगा गुणा 1/2 गुणा 1/2, और ये 7 कैंसिल होके कितने बचेंगे 2/10 बचेंगे, ये 2/10 बचेंगे।
और ये इसके नीचे क्या बचा, 1 बचा। अब दोबारा कौन से कैंसिल होंगे, दोबारा एक तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11 और एक ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो दोबारा क्या बचेगा 15 गुणा 35 माइनस 4 1/3 गुणा 22, तो ये 2 से कैंसिल होगी तो ये तो बचे 11 और ये 2 से कैंसिल होगी तो नीचे क्या बचे, 2 तो कैंसिल दोनों हो गए, 11/10 बचे, 11/10 ये बचेंगे आखिर में नीचे। तो 1/3 और अगले स्टेप में हम करेंगे 15 को 35 से गुणा करेंगे तब तो आएंगे 525 माइनस 4 गुणा 4/3 गुणा 11/10, तो ये 4 और 3 भी कैंसिल हो गए, 4 और 10 कैंसिल हो गए, कितने 2/5 आ जाएंगे। तो ये बाकी का सवाल हम इधर करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ देख लो। तो ये 525 माइनस 22/3 गुणा 5 और 525 माइनस 22/15, यह अगली स्टेप में क्या आएगा, ये 1.66 और 1.525 में से 1.66 जाएंगे सब, ये आएंगे 523.44344 ये होगा आंसर। अतः कलम दान में प्रयुक्त लकड़ी का कुल आयतन क्या होगा, 523.344 सेमी क्यूब, ये होगा कमलदान में लकड़ी का कुल आयतन, जो हमने प्राप्त कर लिया। हमने 2 सवाल कर लिए इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 5 करेंगे और 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे और 8 करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और आगे और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए वो भी हमें कमेंट में बताएं, ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।